नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। थंबनेल में आपने देखा कि कौन सी दवा है जो छिड़कने से घर में छिड़कने से सांप भाग जाता है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए पहले कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल है पहला, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? शुगर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बड़ा काम करना। ठीक है। अगला सवाल, किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? जवाब है चीन देश में। ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल, किस देश में रेलगाड़ी नहीं चलती है? किस देश में रेलगाड़ी नहीं चलती है? जवाब है सीलैंड देश में। सीलैंड देश में रेलगाड़ी नहीं चलती है। अगला सवाल, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सवाल क्या है? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चतुर होना। ठीक है, जवाब है चतुर होना। अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े का नाम क्या था? तो इस सवाल का जवाब है बादल। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? बादल। अगला सवाल, ऊंट का औसत जीवन काल कितना वर्ष होता है? ऊंट का औसत जीवन काल कितना वर्ष का होता है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष होता है ऊंट का औसत जीवन काल। ठीक है। अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से अधिकतम बीमारियां ठीक होती हैं? कौन सी सब्जी खाने से अधिकतम बीमारियां ठीक होती हैं? तो जवाब हो जाएगा सहजन की सब्जी। ठीक है, सहजन की सब्जी खाने से अधिक बीमारियों का नाश होता है। अगला सवाल जो आपने थंबनेल में देखा था, सवाल है कि घर पर क्या छिड़कने से सांप घर नहीं आते हैं या सांप दूर भाग जाते हैं? तो इसका जवाब है फिनाइल। फिनाइल छिड़कने से सांप घर से दूर भागते हैं। ठीक है, या कहीं भी छिड़क दो तो वहां से दूर भागेंगे। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जवाब है इसका 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सा जीव भूख लगने पर कंकड़ पत्थर खाता है? कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर खाता है? तो जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में गोल्ड एटीएम खोला गया था। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ग्रे पैरेट। ग्रे पैरेट दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी है। ठीक है। अगला सवाल, किस राजा ने अपने माँ से शादी की थी? किस राजा ने अपने माँ से शादी की थी? जवाब है ओडेपस ने। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस एनालिसिस करने के लिए जनरल नॉलेज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी सवाल बताए जाएंगे, वो लास्ट में होंगे, कुछ 10 से 15 सवाल। अगला सवाल, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अपमानित करना। उसके ऊपर सवाल है, धूल प्रदूषण रोकने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पीपल। ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, देसी घी ज़्यादा खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है या होती है? हो सकती नहीं, होती है। देसी घी का ज़्यादा सेवन करने से दोस्तों दस्त हो सकता है या होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखा जा सकता है? सवाल क्या है? किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखा जा सकता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा चीन में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सा नदी अपना रंग बदलती है? कौन सा नदी अपना रंग बदलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैनो क्रिस्टल। कैनो क्रिस्टल नदी अपना रंग बदलती है। अगला सवाल देखिए, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है यहाँ से। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स किस नदी के किस शहर के निकट है? जो नंदी हिल्स है वह किस शहर के निकट है? तो मैसूर शहर के निकट है नंदी हिल्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जो कि बिहार में स्थित है। अगला सवाल, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वीर सावरकर ने। याद कीजिएगा, अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद कीजिएगा, उदयपुर है। उदयपुर जो है यह झीलों की नगरी से जाना जाता है। अगला सवाल, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो याद कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे गहरी खाड़ी है। अगला सवाल, नवाबों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इस सवाल का जवाब है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो याद कीजिएगा, सन 2015 में। सन 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद कीजिएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर केवल 2 जिले हैं? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा राज्य के केवल 2 जिले हैं। अगला सवाल, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहा का शुद्ध रूप होता है दोस्तों पिटवा लोहा। ठीक है, लोहा का शुद्ध रूप होता है हिंदी में पिटवा लोहा। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को दोस्तों लॉन्च किया गया था 2023 में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद।